नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के बारे में। तो हमने इसमें पहला चैप्टर में पहली वीडियो देखी थी। जो आपका पहला चैप्टर है वो है करली तथा घातांक। तो इसमें हमने पहली वीडियो आपकी हो गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें हमने जाना था क्या करली होता है, घातांक क्या है, उनके नियम्स और कुछ प्रश्नों के बारे में जाना था। आज हम कुछ और प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि समअभाज्य संख्याएं बताइए। तो हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं, हमने बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, दो गुणनखंड कौन कौन सी थी? ये आपकी थी 2, 3, 5, 7 ये थी। ठीक है, और 11, 13 इस तरीके से ये संख्याएं आपकी क्या थी? अभाज्य संख्याएं थी। तो अब पूछ रहा है कि समअभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए, समअभाज्य संख्या आपकी केवल कितनी है? 2। बाकी सारी ये कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाज्य हो। तो ये आपकी 2 क्या है? समअभाज्य संख्या है। तो आप ध्यान रखिए, अगर पूछा है कोई आपसे कि समअभाज्य संख्या क्या है तो वो केवल और केवल एक संख्या होगी, 2। उसके बाद दूसरा है आपका बन भाज्य है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं ये हो गई आपकी। भाज्य संख्याएं हमने आपको बताई थी। भाज्य संख्याएं देखिए क्या बताई थी? ऐसी संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड हो। ठीक है, या खुद से कटे और किसी एक और टेबल से कटे। तो ये देखिए 3 गुणनखंड, जैसे कि पहली थी 4, 6, 8, 10। ये संख्याएं जो थी आपकी वो थी भाज्य संख्याएं। अब कह रहा है देखो एक भाज्य है या अभाज्य। तो आपको पता है देखो, ना एक इसमें है ना आपका एक इसमें है। क्यों? क्योंकि अब इसकी शर्त है 2 गुणनखंड और भाज्य की शर्त है 3 गुणनखंड। लेकिन एक का केवल और केवल एक गुणनखंड एक ही होगा। तो इसलिए एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो लिख देंगे ना भाज्य ना अभाज्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, अब आपको मान निकालना है। तो देखिए, पहला है आपका, दूसरे में फर्स्ट है आपका मान किसका निकालना है? 5 की घात 5 और भाग है 5 की घात 3 से। ठीक है, 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3। तो हमें बताया था अगर कहीं लिखा है x की घात m और x की घात n, यानी कि अगर आपका आधार समान है तो क्या होगा? भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 5 माइनस 3, यानी कि 5 की घात 2। अब 5 की घात 2 का क्या मतलब है? कि जिसकी घात 2 मतलब 2 बार गुणा 5 का, जितनी घात होगा उतनी बार गुणा। तो ये आ गया आपका 25। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा है आपका, इसी में दूसरा प्रश्न है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। तो अब भाई देखिए यहाँ भी है, यहाँ देखिए क्या है? पहले गुणा अब भाग है। तो यहाँ पे देखो 6 की, अब दोनों में क्या है? समान है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुणा है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 4 + 2 भाग 6 की घात 5। अब 4 और 2 6, 6 की घात 6 भाग 6 की घात 5। अब भाग है तो घातें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो 6 - 5, 6 की घात 1, यानी कि केवल कितना बचा आपका? 6। ये भी आपने कर लिया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है आपका क्या है? रूट में a/b गुणे b/c गुणे c/a। ये अब देखो यहाँ भी आपका मूल कितना है? जब हमने बताया था जब कहीं मूल ना लिखा हो, इस तरीके के केवल आपको चिन्ह दिया हो, तो मूल कितना होता है? 2 होता है। तो मूल देखिए इनमें समान है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा है x n इंटू, अगर कहीं लिखा है x m, तो ये क्या हो जाएगा? x, ये सॉरी, यहाँ पे अगर लिखा है a n और b n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मूल यानी कि समान है और आधार अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि a और b साथ साथ और आधार n। ठीक है, एक ही आपके कोष्टक में आ जाएंगे या एक ही आपके मूल चिन्ह में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम लिख दें a/b गुणे b/c गुणे c/a, क्योंकि तीनों में क्या है आपका? मूल चिन्ह मूल आपका समान है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो मूल समान है तो हमने तीनों को एक साथ लिख लिया। ये हो जाएगा b से b कट गया, देखो ऊपर ऊपर कट जाएंगे, c से c, a से a। केवल क्या बचा? रूट में 1 बचा, और रूट में 1 का मान भी क्या होगा? केवल
यानी कि ये मूल चिन्ह के अंदर 1 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, ये आपने देख लिया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरे का पहला आपका है 1/32 की घात -2/5। तो अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 32 के क्या करेंगे, गुणनखंड का लिखेंगे, क्योंकि इसको हम घात रूप में लिखेंगे, जिससे कि ये घात ये जो है यहाँ पे 5 से कट जाए। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। तो 32 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आएंगे, ये 2 से 16 बार, ये 2 से 8 बार, ये 2 से 4, ये 2 और ये 2। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि क्या है 32 के 2 की घात 5। तो 1/2 की घात 5 और पूरे की घात माइनस के 2/5 आ गया, ये आ गया। अब आपको पता है कि एक अगर है तो हम इसको ये लिख सकते हैं पूरे की घात 5, क्योंकि 1 की घात 5 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो होल घात कितनी है आपकी, -2/5। अब हमने बताया था x की घात m और x की घात होल घात अगर n है तो क्या हो जाएगा, x की घात m गुणा n हो जाएगा, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 की घात क्या हो जाएगा, 5 गुणे -2/5। ये 5 से 5 कट गया, 1/2 की घात -2 आ गया। अब हमने बताया था अगर x की घात -m है तो 1/x की घात +m हो जाएगा, ये बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 की घात, तो ये 2 है, 1/2 है तो इसका उल्टा भी होगा, ये 1/x की घात +m है तो माइनस हो जाएगा। अब नीचे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 की घात कितनी रह जाएगी, +2 हो जाएगी। तो कितना आ गया, ये 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 का 2 बार गुणा होगा ना, तो ये 2 गुणे 2, इसका मतलब आपका 4। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न है 3 की घात -7 गुणे 3 की घात -10 और गुणे 3 की घात -5। तो अब वही करना है आपका। देखो यहाँ पे भाग है तो भाग में घातें क्या होंगी, आधार समान है, 3 3 है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो घटा दीजिए, 3 की घात -7, अब घात माइनस करेंगे, क्या घटाएंगे, अब -10 घटाएंगे, ये आप ध्यान रखिए, गुणा 3 की घात -5, ऐसा ही। अब 3 की घात -7 है ये। अब देखो माइनस का जब अंदर गुणा होता है, ये कोष्टक लगा है, इसका जब माइनस का माइनस में गुणा होता है, माइनस गुणा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आता है, यानी कि प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +10 गुणे 3 की घात -5। ये यहाँ पे आ गया 3 की घात -7 और 10, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है, जिसका जो आपकी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ पे 3 की घात -5। अब क्या करना, अब गुणा है, अब घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 3 प्लस -5, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस गुणे माइनस, ये आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 माइनस के 5, यानी कि 3 की घात -2। अब वही आपका x की घात -m वाला लगाइए, 1/x की घात +m, यानी कि यहाँ पे लगा दीजिए 3 की घात, तो 1/3 की घात क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 1/3 की घात 2 मतलब आपका 9। ठीक, इस तरीके से ये आप कर देंगे। उसके बाद अगला देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है आपका, क्या है, 1/3 की पावर -1 है, -1/4 की घात कितनी है, ये भी -1 है, और पूरे की घात -1, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो इसको अब आपको पता है कि अगर 1/x की घात -m हो तो ये क्या हो जाता है, 1, ये आपका क्या हो जाएगा, x की घात +m, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात +1, ठीक है, माइनस के इधर क्या हो जाएगा, 4 की घात +1, ये -1 पूरी घात। अब देखो 3 की घात 3, ये 3 की घात 3 में से 4 गया, कितना बचा, केवल -1 बचा। अब -1 की घात कितनी है, -1 है। अब देखो 1 की घात चाहे -1 हो, चाहे 1 की घात कितनी हो, आपका +1 हो, दोनों का मान क्या होगा आपका, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको जब 1/1 करेंगे, घात प्लस करेंगे तो बात तो वही आएगी। ठीक है, तो इसीलिए 1 की
का जो चाहे माइनस घात हो चाहे प्लस हो तो मान आपका 1 आएगा। तो -1 की घात अब कितना हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। और ये -1 की घात 1, तो ये केवल और केवल माइनस हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे 2 होता -1 की घात तो क्या हो जाता, तो 1 प्लस का आता। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है, हमने बताया था अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और घात अगर सम संख्या है तो मान कैसा आएगा, आपका सम आएगा, ठीक है। अब ध्यान, अब देखिए अगला क्या है, अगला है आपका 25 गुणे 64 3 बटे 5 की घात 2 गुणे 4 की घात -3, ठीक। तो देखिए 25, ये देखिए 5 की, ऐसे लिखिए 5 की घात 2 गुणे 64 3। अब 64 3 को क्या लिख सकते हैं, 64 के गुणनखंड कर लें, क्या आएंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये 3 है बटे, ठीक। अब 5 की घात 2 गुणे 4 की घात -3, ये 5 की घात 2 से 5 की घात 2 कट गया, ठीक है। या ऊपर जाएंगे तो भी घात बेस, अब आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएंगी, तो भी यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाता। तो यानी कि अगर इसको ऐसे भी करते 2 - 2 यहाँ पे बसता ऊपर जाता तो भी क्या हो जाता है, 5 की घात 0 और 5 की घात 0 का मान क्या होता 1। तो यहाँ पे आप ऐसे काट दीजिए या ऊपर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 और मूल आपका 3 है बटे 4 की घात -3। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था जो आपका मूल होता है वो कहाँ आ जाता है, वो आपका घात में 1 बटे घात में आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 की घात 3 और ये मूल चिन्ह हट गया और घात आ गई 1 बटे 3, 4 की घात -3 ये आ गया। ऐसे ही आप इधर देखो, ये इसको इधर कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 की घात 3। ये देखो x की घात m घात n क्या हो जाता है, x की घात m गुणे n। तो यहाँ पे देखो m गुणे n हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा केवल 4 की घात 1, नीचे 4 की घात -3। अब देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि 4 की घात 1 माइनस के -3 यही आएगा। तो 4 की घात माइनस, और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस गुणा माइनस, ध्यान रखना क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुणा माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 की घात 1 + 3 यानी 4 की घात 4 आ गया। 4 की घात 4 का मान आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 16 और 4 × 256 आएगा आपका, ठीक है। ये आप कर लीजिए। 4 की घात 4 का मतलब क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार गुणा करिए 256 आपका आएगा, ये आप कर लीजिए। अब देखेंगे अगला क्या है आपका, अगली 5वां है आपका, देखो तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 343 का मूल कितना है, 3 है। तो हमने बताया जो मूल होगा वो घात में आ जाएगा, जब इसको कितना हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये 3 की 343 की घात 1 बटे 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया जब मूल ना दिया हो तो उसका मतलब क्या है कि 2 मूल है, तो 576 की घात यहाँ पे 1 बटे 2 हो गया। अब इसको कर दीजिए 343 के गुणनखंड करिए, कितने आएंगे, देखो करते हैं। ये कटेगा आपका 7 से, 7 4 28 और 6 7 9 63 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये आपका 7 का घनमूल होता है 343। तो 7 की घात 3 लिख सकते हैं, देखो 7 का 3 बार गुणा, यानी 7 की घात 3 और पूरे की घात 1 बटे 3, ठीक। अब इधर 576 के कर लीजिए, 576 के क्या आएंगे, तो 576 के करिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 8 16 2 8 16 2 4 4 2 7 2 6 18 9 3 3 3। देखो क्या आ गए, 2 आया आपका कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 2 की मूल घात कितनी है, 1 की 1 बटे 2 है, ठीक। तो अब इधर क्या हो जाएगा, ये देखो x की घात m घात n वाला वही लग रहा है यहाँ पे, x की घात n गुणे n हो जाएगा, तो n गुणे n यानी कि 7 की घात 3 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे इधर भी 2 की घात, इसके भी अब अलग होगा 1 बटे 2, इसकी घात भी 1 बटे 2, तो 6 गुणे 1 बटे 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 1 बटे। देखो 3 से 3 कट गया, ये 2 3 6 और 2 एकम 2।
ये कितना आ गया इधर 7 की घात 1 यानी कि 7 गुणा 2 की घात कितना बचा यहाँ पे 3 और गुणे इधर कितना बचा आपका 3 की घात 1 यानी कि 3 गुणा कर दीजिए 7 गुणे 8 2 की घात 3 मतलब क्या है 3 बार गुणा 2 का तो 8 आ जाएगा गुणे 3 तो आपका कितना आ गया ये 7 8 56 गुणे 3 यानी कि 3 6 18 3 5 15 है 16 168 आपका ये आ गया। अगला देखते हैं 4 नंबर क्या है। 4 नंबर में आपको बताना है x का मान। तो ये लिखा है 3 घात कितनी है x है बराबर 81। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो देखिए ये मूल का मतलब क्या है 2 तो 3 की घात x अब मूल बदल जाएगा घात में हो जाएगा 1/2 बराबर 81। तो ये हो गया 3 की घात x/2 बराबर 81। अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे ऐसा लिखेंगे कि यहाँ भी 3 की घात बनाएंगे 81 को क्या बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि x की घात m बराबर अगर x की घात n है तो m बराबर n होगा। ये आपको पता है, ये आपको नहीं पता तो ध्यान रखिए x की घात अगर m है बराबर x की घात n है दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 की घात करिए 81 को गुणनखंड 3 से काटेंगे 27 3 नेम 27 3 त्रिका 9 3 एकम 3 यानी कि 3 की घात 4 x/2 बराबर ये क्या आ गया 3 की घात 4 लिखेंगे। अब देखो आधार सेम बराबर आ गए आधार बराबर तो घातें बराबर हो जाएंगी। ये आ गया x की बटे 2 घात है इधर इधर 4 है तो ये 4 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा ये गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा x इधर भाग में इधर गुणे में चला जाएगा तो 4 गुणे 2 यानी कि x बराबर 8। ठीक ये आपका आ गया। देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका 2 की घात x - 1 गुणे 2 की पावर 2 बराबर 64। तो आपको वही करना है। अब देखो यहाँ आधार पहले इधर ही देख लें आधार दोनों में क्या है समान है तो आधार समान है घातें क्या होगी जुड़ जाएंगी गुणे में तो 2 की घात x - 1 प्लस 2। अब इधर भी क्या लिखेंगे 64 को 64 के भी 2 की घात में लिखेंगे तो कर दीजिए 2 3 6 2 दूनी 4 16 8 2 चौकू 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। ठीक कितनी आया 2 की घात 6 तो 2 की घात 6 हो जाएगा। अब वही वाला लगाएंगे x की घात m अगर x की जो पिछले वाले में लगाया था n है तो m बराबर क्या हो जाएगा n यानी कि घातें बराबर हो जाएंगी आधार बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया इधर वाले में 2 और -1 तो x की घात कितना बचा केवल +1 बचा 2 में से 1 जाएगा +1 तो x की घात केवल यहाँ बचा केवल यानी कि x +1 बचा। ठीक है +1 और इधर क्या बचा 6 तो यानी कि x की घात केवल क्या आ गई x की मान आ गया आपका 6। ठीक ये आपका मान हो गया। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां देखिए क्या तो देखिए 5वें में आपको बताना है कि बड़ी संख्या आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा और अगर छोटी पूछी है तो आप छोटी बता देंगे तो बड़ी और छोटी ये समझ लीजिए ये बतानी है आपको। तो इनमें से बतानी है कौन सी बड़ी होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे इनका मूल देखेंगे। यहाँ पे क्या है मूल 3 है यहाँ क्या है कुछ नहीं मूल है तो 2 है इधर भी 2 आपका मूल हमने बताया जब मूल ना लिखा हो तो उसका मतलब है 2 मूल है यहाँ पे। अब जो मूल है उनका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे लासा लेंगे यानी कि मूल कितने हैं आपके 2 और 3 तो 2 और 3 का लासा। ठीक है लासा मतलब आपका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए कैसे निकालते हैं लासा आपको पता है 2 3 का लासा कैसे निकालेंगे 2 आपका किससे घटेगा 2 से 3 ऐसे ही फिर 3 भी आपका किससे घटेगा 3 तो यानी कि 2 3 का लासा कितना आ गया ये आ गया आपका 2 गुणे 3 ये आपका 6 आ गया। ठीक तो लासा 2 3 का आया 6। अब 6 लासा आ गया तो अब इसका मान क्या होगा 3 को हम क्या लिखेंगे अगर हम इसको घातांक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 3 की घात 1/2 क्योंकि मूल 2 है तो 1 घात में चला जाएगा। ऐसे ही इसको लिखें तो 5 की घात 1/3 और इसको लिखें तो 6 की घात 1/2। अब 6 लासा है तो उसका लासा का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 1/2। ठीक है और गुणे 6। ऐसे इधर 5 की घात 1/3 गुणे 6 6 की घात 1/2 गुणे 6 जो लासा आया उससे घात में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो काट दो देखो 2 से ये 6 कट जाएगा 2 3 6 3 से 6 कट गया 3 दूनी 6 2 से 3 6 2 3 6 तो 3 की घात इधर कितना बचा 3 इधर बचा 5 की घात 2 इधर क्या बचा 6 की घात
3। ठीक, तो इनको खोल दीजिए। 3 की घात 3 का मतलब क्या है? 3 का 3 बार गुणा यानी कि 27। 5 की घात 2 बार गुणा यानी कि 25। 6 का 3 बार गुणा यानी कि 216 आएगा। 6 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 216। अब देखो इनमें से कौन सा बड़ा है? 216 बड़ा है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या यहां से क्या आ गई? बड़ी संख्या आ गई आपकी 6। ठीक, रूट में 6 आ गई, ध्यान रखना। अगर पूछ दे छोटी संख्या तो बताते हैं कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या आपकी ये वाली है, देखो 25 छोटी है सब इन तीनों में, तो 25 आपकी ये है, तो ये आपकी क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या होगी। अगर यहीं पे आ सकता है आपका आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, तो यहां से बता देंगे। अगर आरोही पूछते तो क्या करेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, आरोही क्रम होता है आपका बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले सबसे छोटी लिखी जाएगी और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही इसका उल्टा होता है। अवरोही क्या होता है? अवरोही आपका होता है घटते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ी लिखेंगे फिर सबसे छोटी। ठीक है, इस तरीके से घटते हुए क्रम में। ठीक, अब देखिए ये वाला अवरोही क्रम में लिखना है इसको, तो देखो यहां से क्या करेंगे? यहां से इसको सबसे छोटी हमने क्या निकाली, यही पूरा आपको करना है इस तरीके से। और सबसे छोटी संख्या हमारी क्या निकली? वही में पहले सबसे छोटी लिखेंगे। सबसे छोटी हमारी ये 25, यानी कि क्या है? ये 5 मूल 3, उससे बड़ी ये देखो, उससे बड़ी क्या है? अब उससे बड़ी ये 27 3। ठीक, अब देखो जिस तरफ ये आपका है बड़े का साइन, अगर जिस तरफ जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ मुंह खोल देते हैं, और जिस तरफ संख्या छोटी होती है उस तरफ मुंह बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? और फिर सबसे बाद में क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी रूट में कितनी? 5 3 ये हो गया बड़ी वाली आपकी 6। ठीक, तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अवरोही में लिखना चाहे तो पहले सबसे बड़ी, रूट में 6। अब इस तरफ मुंह खुलेगा, ये बड़ी है। ठीक है, अवरोही में। और ये आपकी क्या हो जाएगी? उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। तो इस तरीके से अवरोही अवरोही भी आपने समझ लिया, बड़ी छोटी कैसे निकालेंगे ये भी समझ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, ये आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी बड़ी संख्या होगी। चलिए कुछ और प्रश्नों के बारे में जानेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? 256 को आधार 2 तथा 4 के घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो देखिए 256 के क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। करिए 256 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 8 4 2, यानी कि देखो 2 की घात कितना आया? 256 में 256 के गुणनखंड आपके क्या है? 256 के जो गुणनखंड आया वो आपके क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार आया? 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये आपका 7 और 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गए 2। ठीक है, 8 बार गुणनखंड। अब लिखना है 2 घात। एक बार बता रहा है कि जब आधार 2 हो तो घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, जब आधार आपका क्या हो? 4 हो तो घातीय संकेतन। तो देखो 2 के घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 के घातीय संकेतन, आधार 2 जब देखो आधार यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 की घात कितनी आई? यहाँ पे 8 बार 2 का गुणा, तो 2 की घात क्या हो गया? ये 8 हो गया। ठीक, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब आधार 4 के घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। आधार 4 के घातीय संकेतन, तो हम इसके ऐसे गुणनखंड कर लेंगे कि जिसमें आधार 4 बना ले। तो देखो 2 गुणे 2, ये 2 2 का हमने क्या बना लिया? जोड़ा। तो ये 2 दूनी कितने हो गए? 4। ये कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। ये कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। और ये कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। तो देखो 4 का गुणा 4 बार है, तो यानी कि क्या लिखना है हमें? 4 की घात 4। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? 4 के घातीय संकेतन के रूप में हो गया। नेक्स्ट है 7 नंबर आपका कि परमेय संख्या -32 बटे -100 तथा 18 बटे 22 का
सरलतम रूप है। तो देखिए ये 32 बटे क्या है आपका -100। अब जब देखिए गुणा या भाग में दो माइनस हो तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिखेंगे 32 बटे 100। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 32 और 100 को ऐसे हम पहाड़े से काटेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे दोनों संख्याएं विभाज्य हों। तो हम देखिए 2 से काटे 32 को, 2 से 32 भी कटता है, 100 भी कटता है, तो काटिए, ये कटेगा आपका 16 बार। ठीक, ये आपका 50, फिर कटेगा भी 16 50 दोनों कट जाएंगे, 2 8 16, ये 25 बार। अब देखो 8 और 25 आपके नहीं कटेंगे, तो 8 और 25 ही आपका सरलतम रूप हो गया, ये आपका 8 और 25 हो गया। ऐसे ही दूसरा 18 बटे 22। 18 बटे 22 क्या करना है, अब इनको भी आपको काटना है, तो काटो, 2 ने 18 11। अब देखो 9 और 11 आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है, तो ये आपके 9 बटे 11 आ गए। इस तरीके से आप काट के कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं कोई जब समझ में आता है तो देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या कर लीजिए, आप एचसीएफ निकाल लीजिए और उससे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मासा निकाल लीजिए। तो आप क्या महत्तम समापवर्तन निकाल के और उस संख्या से विभाग इसमें भाग कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। जैसे तो हम यहाँ पे लिख दें, सेकेंड मेथड है इसका। अगर ऐसे आपको ध्यान नहीं आ रहा है काटने में, तो हम क्या निकालेंगे, 18 और 22 का, 18 या 32 वाला देखिए, 32 और 100 का मासा, 100 का क्या निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखिए कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो 32 का क्या करेंगे, 100 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 बार जाएगा, 96। ठीक, यहाँ पे कितने बचे, 4। अब 4 से अब ये 4 क्या आ गया यहाँ पे शेषफल, तो इसका हम फिर भाग करते हैं जिससे हमने पहले भाग किया था। 32 में भाग किया, ये कितनी बार गया, 4, 32 आ गया, 60 बार गया। ठीक, तो आपका 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब पूरा पूरा जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो जो लास्ट आपका जिससे आपने भाग किया था, ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा। तो मासा आपका कितना हो गया, 4 आ गया। तो 4 से क्या करेंगे, इसमें 32 में भी भाग कर दीजिए, यानी कि 32 बटे 100 भाग 4 यहाँ भी और भाग 4 यहाँ भी। तो 4 से इसमें करेंगे 8 आ गया, 4 से 25 में करेंगे तो 100 में करेंगे तो आपका 25 आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपका अगला है कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है आपको। देखिए दो आपके हैं 4 3, मूल 3 है, 6 है, फिर ये 12, इसका मूल 6 है, ये 2 है, मूल आपका 4 है। इनको आपको किसमें लिखना है, आरोही तथा अवरोही। अभी हमने बताया था आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम। आरोही मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो हमने आपको बड़ी डिजिट संख्या निकालनी बताई, तभी हमने आपको बताया। तो ये आप देखिए कैसे करेंगे, वही आप इनके क्या करेंगे, इनके जो मूल है उनका लासा ले लेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे मूल कितना है, 2 6 और 4 का लासा। लघुत्तम समापवर्त आप लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 6 निकाल दीजिए। 2 से काटेंगे पहले 2 3 ऐसा ही, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 1 3 ऐसा ही, 2 1 2 3। अब 3 से काट देंगे 3, ये आपका देखो पूरा पूरा कट गया, तो ये आ गया 2 दूनी 4 3 12। लासा कितना आ गया आपका, 12 लासा आ गया। तो 12 लासा आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 की घात, अब मूल 3 है तो 1/3 हो गया, और लासा आया 12 तो 12 से गुणा कर देंगे। इसको 6 की घात 1/2 लिखेंगे, लासा आया 12 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 12 को क्या लिखेंगे, ये आपका 12 की घात 1/6 गुणे 12 आ गया। ठीक, इसी तरीके से 4 की घात 1/4 सॉरी यहाँ पे 2 की घात 1/4 गुणे 12। तो ये आप कर लेंगे। तो देखो 3 चौक 12, ये कट गया। ठीक है, और 2 6 12, 6 दूनी 12 और 4 तीनों 12। काट दो, यहाँ 4 की घात 4 आ गया। ठीक, 6 की घात 6 आ गया, इधर 12 की घात 2 आ गया, और इधर आके आ गया आपका 2 की घात 3। तो देखिए 4 की घात 4 आपका कितना हो जाएगा, 4 का 4 बार गुणा। ठीक है, और इसका आपका 6 का 6 बार गुणा। ऐसी तरीके से 12 का 2 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। ठीक, ये आ गया। तो ये आपका 4 की पावर 4 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे
256 आ जाएगा। 6 की घात 6 यानी कि 6 ये 3 6 का कि ये 216 गुणे ये आपका 216 आ गया। 12 12 144 आ गया और ये आपका 8 आ गया। तो आपको दिख रहा होगा ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 216 का 2 बार गुणा हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ी, क्योंकि हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, आप चाहें तो पूरा गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहीं से दिख रहा है 216 का 2 बार गुणा, तो ये बड़ी संख्या है। ठीक है, उसके बाद ये उससे छोटी ये और ये सबसे छोटी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, आप देख लीजिए आपकी रूट में 6। तो आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है आपकी ये 2 मूल 4। उससे बड़ी क्या है आपकी, उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो यानी कि 12 मूल 6। ठीक, फिर उससे बड़ी आपकी 4 और मूल आपका 3। ठीक, फिर उससे बड़ी आपकी है रूट में 6। तो इस तरीके से आरोही क्रम अवरोही पूछा जाए तो लिख देंगे। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, देखो अवरोही उल्टा बड़े से छोटा, तो पहले आ जाएगी आपकी रूट 6, उसके बाद ये आपकी 4 मूल 3, फिर आपकी 12 6, फिर आपकी आ जाएगी 2। तो ये आपकी हो गई आरोही और अवरोही क्रम। दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरा है ये। ठीक है, दूसरा वाला आपको खुद करना है, ये आप खुद करिए, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है वो और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन बचा है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है x की घात a बटे x की घात b और पूरे की घात a प्लस b और x की घात b बटे x की घात c पूरे की घात b प्लस c, x की घात c बटे x की घात a पूरे की घात c प्लस a। तो यहाँ से देखो अब आधार, अब इसको कैसे करेंगे, आधार दोनों में x x क्या है, समान है, तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x की घात a माइनस b। ठीक है, और इस पूरे की घात कितना है, इस पूरे की घात है a प्लस b। इसी तरीके से इधर x की घात b माइनस c और पूरे की घात b प्लस c। इसी तरीके से x की घात c माइनस a और पूरे की घात c प्लस a। तो अब इधर इसको देखिए, इसको कैसे कर देंगे, अब यहाँ पे x की घात m की घात n होता है, तो क्या हो जाएगा, x की घात m गुणा n हो जाएगा, वही आपको लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की घात a माइनस b और a प्लस b, इधर x की घात b माइनस c b प्लस c। ठीक है, x की घात c माइनस a c प्लस a। अब देखो a प्लस b और a माइनस b आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ध्यान रखना, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहले a का इन दोनों में होगा, फिर b का आपका इन दोनों में होगा, तो भी आपका आएगा कितना ही, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से x की घात कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इधर x की घात b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे b है एक ही जगह, यहाँ x की घात c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। अब देखो आधार फिर तीनों में समान आ गए, अब आधार समान आ गए तो घातें क्या होगी, गुणे में जुड़ जाएंगी। तो x की घात a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, क्या गया, x की घात आपका 0 बचा। किसी भी घात 0 हो तो मान आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके इतने प्रश्न हो गए, तो आप ये आप पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और इससे बाहर आपका क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे आप देख लीजिए जाके। तो 2 आपको क्वेश्चन हो गए, एक घर से आपको कौन सा ये आरोही का अवरोही वाला करना है, एक आपको बड़ी संख्या, 2 आपको क्वेश्चन बताने कमेंट में। ठीक है, तो यह वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।